आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तनवीर, तू दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारी ये जुर्रत। वो जैमी हम यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो आपकी आवाज सुनी कि आपको टॉवल चाहिए, तो हम टॉवल देने आ गए। तुमने मेरे रूम में आके मेरे शौहर को टॉवल दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चाहती क्या हो तुम? पागल हो गई हो? और ये क्या बन के घूम रही हो तुम? मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसे बाल, दिमाग खराब हो गया क्या? जोया, वो जैमी की आवाज सुनी ना, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और बाय द वे, इन कपड़ों में क्या है? ये कपड़े तो कोई भी पहन सकता है। मैंने जोया को आवाज दी थी, मेरी बीवी को आवाज दी थी, तुम्हें नहीं। And how dare you enter this room? Get out! Get out! जैमी, आई एम वेरी सॉरी। हम तो बस आपकी हेल्प करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। और वैसे भी जो काम जोया कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या कर सकते। अब निकलो यहाँ से। तो आज के बाद ना इस कमरे की तरफ आप समझते क्या हो अपने आप को? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना आज के बाद, मेरे रूम में कदम तो क्या, मेरे रूम की तरफ नजर उठा के भी मत देखना, समझे? कान खोल के सुन लो, अपनी हद में रहो। और आज के बाद इस कमरे में घुसने की कोशिश की ना, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझी? या अल्लाह, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जोया? हम सिर्फ तुम्हारे कमरे में गए थे, तुम्हारे बिस्तर में तो नहीं गए। और वैसे भी हम पर इतना चिल्लाने से पहले जरा एक बार जैमी से तो पूछ लो। हमें नहीं लगता कि उसे हमारा वहां आना बुरा लगा, वरना अल्लाह कसम वो हमें इतना कसकर अपनी बाहों में नहीं भरता। तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई औरत हो, शायद तुम्हें खुद को नहीं पता। तुम्हें खुद की इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं है। मुझे और मिस्टर खान को अलग करने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? और ये क्या, मेरे जैसे कपड़े पहन के और मेरे जैसे विग लगा के क्या कर रही हो तुम? या अल्लाह, इतनी नफरत हमसे? और तुम्हारा शौहर कैसा है जोया, जिसे कोई भी औरत तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर, तुम्हारे जैसे विग लगाकर अपने बिस्तर तक ले जा सकती है? वैसे एक बात कहें जोया, हमें नहीं लगता जैमी को तुम्हारे होने से या तुम्हारे ना होने से कोई फर्क पड़ता है। या अल्लाह, ऐसा क्यों जोया? सोचो, इत्मीनान से सोचो। सोचो। असद अहमद खान, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तनवीर कितनी भी कोशिश कर ले, हमें अलग नहीं कर सकती। मैं मिस्टर खान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ और मिस्टर खान मुझे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
या अल्लाह, सिद्दीकी साहब, उन्हें तो निकाह में बुलाया ही नहीं गया था। तो फिर सिद्दीकी साहब मेरे निकाह में क्या कर रहे थे? तुम यहाँ? हमसे कुछ काम था? जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ, प्लीज आओ। आप मेरे निकाह में आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसलिए। वैसे तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? और अगर आए भी थे तो आपने ये बात सबसे छुपाई क्यों? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप वैसे शख्स नहीं हैं जो बिना इनविटेशन के कहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप आगरा मेरे निकाह पे आए थे। ये बात मेरे लिए अजीब है, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? मैं मानती हूँ कि आप वहां किसी गलत इरादे से नहीं आए होंगे, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ आप मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे बताइए आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते। जवाब तो हर सवाल का होता है सिद्दीकी साहब। कई बार हम ढूंढ नहीं पाते और कई बार कुछ लोग जवाब देना नहीं चाहते। प्लीज आप मुझे बताइए आप मेरे निकाह पे क्यों आए थे? तो बस फिर ये समझ लो कि एक बहुत पुराना ख्वाब था जिसे सच होता देखने की आरज़ू थी। उस आरज़ू से मजबूर होकर हम वहां चले गए थे। मेरा निकाह आपका ख्वाब था? नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। हम तो आपसे कह रहे अभी आपको दिलशाद भी बुला रही हैं।